हेलो एवरीवन, दिस इज सीपी एसएसडी बायोलॉजी पॉइंट एंड इट्स मेरा उद्देश्य। बेटा आज जो हम चैप्टर स्पेशली नीट के लिए स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से, और ये जो नीट का जो टॉपिक है आज वो है मेरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। राइट, जो चैप्टर है वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, और बेसिकली और स्पेसिफिकली ये नीट के लिए ही बना रहा हूँ मैं वीडियो। ठीक है, तो इसमें जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट। राइट, तो प्री फर्टिलाइजेशन दैट मीन्स द फर्टिलाइजेशन, बिफोर द फर्टिलाइजेशन व्हाट इवेंट्स हैपनिंग इनसाइड द microsporangium, or how the microspore are forms, right, and how the spores are formed, that is male gamete and female gamete. So basically we will describe here the stamen, microsporangium and pollen grains. Right, so देखते हैं स्टैमेन, माइक्रोस्पोरेंजियम, पोलन ग्रेन्स ये होते क्या हैं। राइट, इनके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वही यहाँ पे मेंशन किया गया है, क्योंकि नीट में क्या होता है कि वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट ही आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि बोर्ड आप क्रॉस कर चुके होते हैं बोर्ड एग्जाम, तो उसमें लिखना रहता नहीं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं, तो उसके बेसिस पे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं वो हम लेकर के आपके लिए आए हुए हैं। ठीक है, तो स्टैमेन बेसिकली होता क्या है। अगर फ्लावर की हम बात करें तो फ्लावर में जो होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट का, है ना। बेसिकली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंजियोस्पर्मिक प्लांट, और जितने भी एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं वो फ्लावरिंग प्लांट्स में आते हैं, एज यू नो दैट इज इट वेरी वेल। सो स्टैमेन दैट इज हम बात कर रहे हैं एंड्रोशियम की। राइट, स्टैमेन एंड पिस्टिल, है ना। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है फ्लावर का वो होता है स्टैमेन, दैट इज एंड्रोशियम। राइट, तो स्टैमेन होता क्या है। स्टैमेन जो होता है वो एंथर और फिलामेंट से मिलकर के बना होता है। स्टैमेन हैज़ टू पार्ट्स, दैट इज एंथर एंड फिलामेंट। फिलामेंट को हम लोग स्टाक भी बोलते हैं। राइट, सो यहाँ पे और स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, दैट इज एंथर का हमने बनाया हुआ है, और यहाँ पे आपके कुछ और स्ट्रक्चर हैं, है ना, हम देखेंगे अभी इसको। बट हम देखते हैं स्टैमेन होता क्या है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हमने मेंशन किया हुआ है, आप इसको समझ लें। स्टैमेन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। राइट, स्टैमेन जो होता है वो टू पार्ट्स से मिलकर के बना होता है, मेनली फिलामेंट एंड एंथर। राइट, फिलामेंट एंड एंथर। फिलामेंट थैलेमस से अटैच्ड होता है, थैलेमस और पेटल, फ्लावर के थैलेमस और पेटल से अटैच्ड होता है कौन, फिलामेंट। फिलामेंट क्या होता है, स्टैमेन का पार्ट है। सेकेंड पार्ट क्या होता है, एंथर। सेकेंड पार्ट क्या होता है, एंथर। और एंथर जो होता है वो बाइलोब्ड होता है। एंथर कैसा होता है, बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है, एंड ईच लोब हैविंग टू थीका। राइट, और ईच लोब यानी कि प्रत्येक लोब के पास टू थीका होता है, और उस कंडीशन को हम बोलते हैं डाइथीकस। राइट, एंथर कैसा होता है हमारा, बाइलोब्ड, ईच लोब हैविंग टू थीका, और उसको हम बोलेंगे डाइथीकस। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं इनमें ज़रा देख लेते हैं। एंथर फोर साइडेड, एंथर जो होता है वो हमारा टेट्रागोनल होता है, फोर साइडेड। बाइलोब्ड का मतलब बोला गया कि ईच लोब हैविंग टू थीका। अगर वन लोब है तो एक लोब में कितने थीकास बनेंगे, टू, और दूसरे वन थीकास में कितने बनेंगे, टू, दैट इज 2 + 2 दैट इज 4। इसीलिए इसको क्या बोला गया, टेट्रागोनल। एंथर फोर साइडेड दैट इज टेट्रागोनल, consisting 4 microsporangia located at each corners. Right, टेट्रागोनल का मतलब क्या हुआ, ये 4 माइक्रोस्पोरेंजिया से मिलकर के बने होते हैं इसी एंथर में, यानी कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया पाए जाते हैं ईच कॉर्नर पे। देखते हैं जरा है कहाँ पे। ये एक स्ट्रक्चर है, अगर हम इसको ट्रांसफर सेक्शन में कट करेंगे एंथर को, तो हमें ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देगा। 1 माइक्रोस्पोरेंजियम, 2 माइक्रोस्पोरेंजियम, 3 माइक्रोस्पोरेंजियम और 4 माइक्रोस्पोरेंजियम। राइट, जिसको यहाँ पे हमने बोला हुआ है 4 माइक्रोस्पोरेंजियम लोकेटेड एट ईच कॉर्नर, 2 इन ईच लोब, यानी ये अलग लोब है, ये अलग लोब है, तो ईच लोब में 2 माइक्रोस्पोरेंजियम है, कितने हो गए, 4, तो टेट्रागोनल इसीलिए बोला गया है। और इसको हमने बोला हुआ है एंथर फोर साइडेड टेट्रागोनल कंसिस्टिंग 4 माइक्रोस्पोरेंजिया लोकेटेड एट ईच कॉर्नर, 2 इन ईच लोब। राइट, ये क्लियर हो गया। देन माइक्रोस्पोरेंजिया फर्दर डेवलपमेंट करता है, डेवलप करता है, क्या बनाता है, पोलन सैक। क्या बनाएगा,
पोलन सैक, यानी कि ये माइक्रोस्पोरेंजिया ही डेवलप करेगा, आगे चल करके बनाएंगे पोलन सैक, या उसी को हम क्या बोलेंगे, पोलन सैक। और पोलन सैक में ही फील्ड होते हैं, क्या बनते हैं, क्या, पोलन ग्रेन्स, राइट। और पोलन ग्रेन्स को ही हम बोलते हैं मेल गेमीट, राइट। और फीचर्स क्या है इनमें हम देखते हैं। दरअसल जब हम इसको ट्रांसफर सेक्शन कट करते हैं एंथर का, तो हमें जो आउटर लाइन होती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो होती है बेटा, वो होता है आपका एपिडर्मिस, राइट। क्या होता है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर, दैट इज एपिडर्मिस। एंड देन एंडोथीसियम, एपिडर्मिस के बाद कौन सी लेयर होती है बेटा, एंडोथीसियम, राइट। एंड देन एंडोथीसियम के बाद ये जो लेयर्स होती है ना, ये वाली लेयर्स ये आपको दिख रही हैं, इनको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलेंगे, मिडिल लेयर। और यहाँ पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, और इस लेयर को हम क्या बोलेंगे, टैपेटम। और अंदर माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, दैट इज टैपेटम के अंदर सबसे लास्ट अंदर जो होता है वो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हुआ है टैपेटम, अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे, ये सेलुलर माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, राइट। ये टैपेटम की लेयर होती है, और टैपेटम के अंदर जितनी भी सेल्स होती हैं, उन सेल्स को हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, राइट। टैपेटम के अंदर जितनी भी टिश्यूज और सेल्स होती हैं, इनसाइड द टैपेटम देयर आर मेनी मोर सेल्स and homogeneous cells, right? That homogeneous cells is called as sporogenous tissue, and each sporogenous tissue is called pollen mother cell, right? यही क्या बनाती हैं, पोलन ग्रेन, जिसको हम बोलते हैं पोलन मदर सेल। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ माइक्रोस्पोर मदर सेल, है ना, माइक्रोस्पोर मदर सेल। और माइक्रोस्पोर मदर सेल ही क्या बनाएंगी, पोलन ग्रेन, दैट इज माइक्रोस्पोर, राइट। तो ये होता है। और इसमें भी अगर हम इसके सेलुलर स्ट्रक्चर की बात करें तो हमें यहाँ पे दिखता है आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस, जो हमने यहाँ पे बनाया था। देन हमें दिखती है एंडोथीसियम, ये लेयर जो दिख रही है, एपिडर्मिस के बाद की लेयर जो हमें दिख रही है वो होता है एंडोथीसियम। एंड देन होता है यहाँ पे हमारा मिडिल लेयर, ये जो लेयर्स दिख रही हैं आपको, है ना, मिडिल लेयर दिखती हैं। देन होता है हमारा टैपेटम, राइट। देन हमारा क्या होता है, टैपेटम। तो इस तरीके से इनमें एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपेटम, राइट। और जो बिल्कुल सराउंडिंग में सेंट्रल में जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू, दैट इज होमोजिनस टिश्यू होती हैं, ठीक है। तो ये होता है स्ट्रक्चर किसका, माइक्रोस्पोरेंजियम का। थोड़ा देख लेते हैं है क्या ये स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, राइट। लगभग नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन, अगर हम ट्रांसवर्स सेक्शन कट करते हैं तो हमें ये कैसी दिखती हैं, सर्कुलर इन आउटलाइन दिखती हैं। और सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर्स, माइक्रोस्पोरेंजियम जो होती हैं वो 4 लेयर से सराउंडेड होती हैं। कौन कौन सी, वो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, राइट। देन एपिडर्मिस देख लेते हैं है क्या, एपिडर्मिस का फंक्शन क्या होता है, इनका रोल क्या होता है। एपिडर्मिस प्रोटेक्टिव इन फंक्शन, यानी कि एपिडर्मिस क्या होती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं, सुरक्षा प्रदान करती हैं, राइट। तो ये काम होता है एपिडर्मिस का। देन एंडोथीसियम जो होता है बेटा, वो मोस्टली सिंगल लेयर बट मे बिकम मल्टी लेयर्ड। जो एंडोथीसियम की लेयर होती है वो सिंगल लेयर होती है, बट कभी कभी ये मल्टीपल लेयर भी हो सकती हैं, मोर देन 2 to 3 लेयर्स, राइट। हाइग्रोस्कोपिक नेचर ऑफ एंडोथीसियम प्ले रोल इन डेहिसेंस। जो एंडोथीसियम की लेयर होती हैं बेटा वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर होती हैं, राइट। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब अब ये वाटर को एब्जॉर्ब करती हैं, राइट। जब इनसे वाटर लॉस्ट हो जाता है, सूख जाता है, तो ये फट जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं, कौन, एंडोथीसियम की लेयर्स। और इस तरीके से जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर निकल जाते हैं, राइट। तो एक तरीके का ये डेहिसेंस में फंक्शन करती है, इनका रोल डेहिसेंस में होता है। देन आता है हमारा बेटा मिडिल लेयर, राइट। तो मिडिल लेयर प्रोटेक्ट द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। जो मिडिल लेयर होती हैं वो पोलन ग्रेन्स के लिए, जो पोलन ग्रेन्स डेवलप कर रही होती हैं उनके लिए प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं। इट 2 to 3 लेयर्स थिक, और जो मिडिल लेयर होती है वो 2 to 3 लेयर्स थिक हो सकती हैं,
राइट। देन आता है आपका टैपेटम। टैपेटम इनर मोस्ट लेयर कंप्लीटली सराउंड्स द स्पोरोजिनस टिश्यू। जो टैपेटम होता है बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे सेलुलर स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये टैपेटम की सेल्स है, राइट। और टैपेटम जो होता है बेटा, ये इनर मोस्ट लेयर होती है, राइट। और ये सराउंड रहती हैं, सराउंड की हुई रहती हैं किसको? स्पोरोजिनस टिश्यू को, राइट। इसीलिए लिखा गया है कंप्लीटली सराउंड द स्पोरोजिनस टिश्यू हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई। और इन स्पोरोजिनस टिश्यू के पास डेंस साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियाई भी, प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई होते हैं। इट नरिशेस द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। और जो टैपेटम का फंक्शन होता है, ये डेवलपिंग स्पोर को नरिशमेंट प्रोवाइड करती हैं, राइट। तो इस तरीके से ये ओवरऑल स्ट्रक्चर और डायग्रामेटिक व्यू है किसका? स्टैमेन का हम लोगों ने देख लिया। देन हमने देखा है माइक्रोस्पोरेंजियम। हम अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे क्या होता है पोलन ग्रेन्स, राइट। व्हाट इज पोलन ग्रेन्स, हाउ दे आर फॉर्म, राइट। बट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पे और है, जो द सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू ट्रांसफॉर्म इनटू पोलन मदर सेल, राइट। जो स्पोरोजिनस टिश्यू होती हैं वो ट्रांसफॉर्म होती हैं किसमें? पोलन मदर सेल में, जिनको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीएमसी, राइट। ये पोलन मदर सेल में ट्रांसफॉर्म होंगी एंड गिव राइज टू माइक्रोस्पोर और पोलन ग्रेन्स। और यही पोलन मदर सेल बनाती हैं पोलन ग्रेन्स और माइक्रोस्पोर, राइट। तो ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है किसका? स्टैमेन एंड माइक्रोस्पोरेंजियम का। अभी हम लोगों ने पोलन ग्रेन्स के बारे में डिस्कस नहीं किया है, ये हमारा फर्स्ट वीडियो लेक्चर था और नीट के बेसिस पर ही है। अभी हम नीट के क्वेश्चंस भी किस तरीके से इस टॉपिक से पूछे गए हैं हम ये भी डिस्कस करेंगे, राइट। जब हम पोलन ग्रेन्स को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे तब। अभी आपको एक चीज़ और बताना है, कैलेज भी इम्पॉर्टेंट है, ये नीट में आ भी चुका है। तो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम कैलेज के बारे में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे जो आपके लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो था स्पोरोजिनस टिश्यू। और यहाँ पे फंक्शन है टैपेटम का, मिडिल लेयर का, राइट। और इनका क्या फंक्शन होता है, स्टैमेन क्या होता है, एंथर क्या होता है, बाइलोब्ड होता है, इनको टेट्रागोनल बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें, राइट। और ये लगभग स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का, यंग एंथर का जब हम कट करते हैं तो इसमें हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजियम दिखेंगे एंथर में ही, और उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक, थैंक यू।